मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक ऐसा दृष्टांत है जो सबसे पहले आपसे पूछता है, आप कितना भी कुछ भी करो, क्या भी करो, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी मशालें जल रही हैं? अब आप कहोगे, भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? सुनिए, यहां देखिए, बताइए, जब इन सबने देखा कि दूल्हे के आने में लेट हो रही है, तो कलाम पाक कहता है ये सो गई। आपको पता है, जब दूल्हे के आने का टाइम हो गया, जब धूम मची, तब ये उठ गई। आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं उन जो तैयार थी वो क्यों तैयार थी? लिखा है उनकी कुप्पियों में तेल थे। बोलो कुप्पी। उसमें क्या था? तेल। इन दिनों में कुप्पी क्या है? आपका भीतर, और उसमें पवित्र आत्मा। वे अंदर से भरे हुए लोग थे। भले ही बाहर से वो बड़े साधारण लोग थे, पर वे अंदर से भरे हुए लोग थे। ये पहला दृष्टांत आपको बताता है आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। देखो, आप में से यहां पर जितने भी लोग आए हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कोई भी यहां पर शारीरिक व्यभिचार में नहीं होगा। आप में से कोई यहां पर किसी की हत्या नहीं करता होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में कोई नहीं होगा जिसके अंदर ये ख्याल है कि मैं किसी बैंक को लूटूंगा। हम मसीह लोग सारे बड़े बड़े पापों पे जल्दी जय पा लेते हैं, लेकिन जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप इन बड़े बड़े गुनाहों से दूर हो, लेकिन इनसाइड एक फरीसियों का जीवन जी रहे हो। फरीसियों के जीवन में सबसे खतरनाक बात क्या होती थी? विदाउट दूसरे का सुने, एक ही का सुन के वो न्याय करते थे। किसी ने आपको स्टोरी बताई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उससे मिले हो तुम उससे मिले हो? नहीं, तुम्हारे अंदर एक अपनी विचारधारा है कि हां ये सही होगा। बहुत सारे लोगों ने स्मोकिंग बंद कर दी है, लोगों का न्याय करना बंद नहीं किया है। बहुत सारी बहनें हैं जो किसी को मारती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जलती रहती हैं, इतनी जलन है, और जलन के अंदर ही वो कुछ भी बोलती रहती है, किसके लिए भी। याद रखिए, कुप्पियों में तेल नहीं था, मशाल जल रही थी। आउटसाइड टेस्टिमनी वाज वेरी गुड, बाहर से सब लोग आपको धर्मी समझते थे। ओ, आपके एक्शंस कितने पवित्र हैं, होली हैं, बैठने के तरीके, आप सब भाई बाइबल लेके आते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अंदर में क्या है। क्या आपकी कुप्पियों में तेल है? ये एक व्यक्तिगत जीवन है। याद रखिए, आप बाहर से नहीं, आप अंदर से कैसे हो, ये मात्र परमेश्वर जानते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अविश्वासियों के 1000 झूठ, खुदा के सामने एक झूठ है। विश्वासी का एक झूठ, खुदा के सामने 1000 झूठ है। रिमेंबर ऑलवेज योर लाइफ। अगर एक अविश्वासी 1000 झूठ बोले ना, तो खुदा जानते क्या कहेगा? एक ही है। क्यों? वो मुझे जानता ही नहीं है। लेकिन आप में से जितने भी लोग अगर एक झूठ कहेंगे ना, खुदा कहेगा आपने 1000 झूठ बोल दी। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं। मैं आज शाम को लेटा हुआ था, मैं कार में आराम से मैं आ रहा था, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे कुछ वचन दे। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, बहुत आसानी से झूठ बोल देते। जॉब को पाने के लिए झूठ, हवलदार से 100 रुपया ज्यादा देने के लिए झूठ, अलग फॉल्स इंप्रेशन देते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में पहली मौत व्यभिचार के कारण नहीं, फॉल्स इंप्रेशन देने के कारण मरी थी, हनन्याह और सफीरा की। हमेशा याद रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है आप भीतर एक रॉटन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपका इंप्रेशन ऐसा है कि हर कोई आपको धर्मी समझता है। आपको मैं बताऊं, इस हॉल में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है, इस हॉल में, जो पहले ऐसी जिंदगी जीता था। और अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन है, तो आपके सामने खड़ा मैं हूं। मैं ऐसी जिंदगी जीता था, सालों तक मैंने ऐसी पाखंडी भरी जिंदगी जी है, जब तक मुझे होल ट्रुथ नहीं पता चला।
कि मेरी डेस्टिनी यीशु की तरह बनना है। मुझे लगता था नॉर्मल है, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले भी करते थे ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हो इन दिनों में? आपको अच्छे से पता है जैसा मैं पास्टर के सामने प्रकट करता हूं, एक्चुअली मैं वैसा नहीं हूं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर वाले जानते हैं मैं कैसा हूं। जानते हो, ये वो लोग हैं जिनके कुप्पियों में तेल नहीं है इन दिनों। मात्र मशाल जल रही है, ऊपर की गवाही, लेकिन भीतर अगर जाया जाए तो तेल ही नहीं है। मुझे आज भी याद है, एक दिन एक बहुत सीनियर पास्टर मेरे सामने आई। मेरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गया उनके साथ। मैं उनको ऐसा दिखा रहा था कि जैसे मैं आपसे भी आगे हूं। मुझे प्रभु ने कहा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू जैसा है वैसा रहे। काय को दिखाता है उसको तू ऐसा करके? वो तेरा परमेश्वर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस गुनाह में तो नहीं है कि आप अपना एक फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं आप बड़े झगड़ालू व्यक्ति हैं, लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं तो इतना नम्रता से बात करते हैं ताकि कोई भी आपको गलत न समझे। जानते हो बाइबल इसे क्या कहती है? हिपोक्रेसी। आप जानते हो हिपोक्रेसी की मीनिंग क्या है? एक्टिंग। गॉड हेट एक्टिंग। परमेश्वर को कलाकारी से बड़ी नफरत है। परमेश्वर को सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? आप जैसे हो वैसे आओ। कोई भी आपको बनने की, अरे परमेश्वर गंदगी में थे तब भी उसने हमको स्वीकारा, आप नहीं करेगा? टेल मी। हाँ चेतन भाई, गंदगी में थे, कचरे में थे हम। आप सोचो आपकी जिंदगी क्या थी। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं, ब्रदर सुअरों की तरह हालत थी, कीचड़ में सोए थे हम। कोई है यहां पर मेरे साथ? मैं हूं पहला। अरे उसने तभी भी हमें स्वीकार किया, अब नहीं करेगा वो हमें? इधर से निकाल के लेकर आया। काय को मेंस का अप्रूवल पाने का? काय को गुलाम, लोगों की प्रेस, लोगों की ऑनर के गुलाम है हम। आपको पता है कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। जानते हो कारण क्या है? लीडर्स, कुछ लीडर्स मुझे पसंद नहीं करते। उसका मेन कारण जानते हैं क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू आर अ पास्टर डोंट बिहेव लाइक गॉड। अगर आप एक पास्टर हैं तो अपने आप को यह न समझो कि परमेश्वर की तरह लोग आपसे चले। यीशु ने साफ कहा, तो किसी को पिता न कहना। इसका मतलब क्या है? तो किसी को वो जगह मत देना जो तेरे स्वर्गीय पिता की है। सिंपल। मैं हमेशा कहता हूं पास्टरों से, हमें ऑर्डिनरी भाइयों की तरह रहने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं, तुम किसी के पैर नहीं धो सकते ना, ठीक है काम करो। जब तुम्हारे चर्च से लोग लीव होते हैं ना, आपको पता है उनकी चप्पल कौन सी है? उनकी चप्पलों को उठा के दिया करो। ये तो करो कम से कम। मैं नहीं सोचता कभी भी कलीसिया के अंदर कोई, मुझे आज भी याद है उस दिन मैं चर्च लीव कर रहा था, एक आंटी खड़ी थी, बेचारी बहुत ओल्ड थी, चश्मा पहना हुआ था, चप्पल ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी उसकी चप्पल। मैं देख रहा था, मैंने कहा आंटी कौन सा है? ब्राउन है, ब्लैक है? ब्लैक है। मैंने 3-4 चप्पल हाथ को उठाई, इसमें से कोई है? बोला हाँ ये। मैं कहा लो पहनो। अरे फिर क्या हुआ? मैं क्यों वेट कर रहा हूं कि कोई मुझको चप्पल ढूंढ के दे? हम क्यों नहीं ढूंढते? इफ यू आर अ पास्टर डोंट बिहेव लाइक गॉड, बी लाइक अ सर्वेंट। हम उस खुदा को मानते हैं जिसने मरने से एक रात पहले अपने चेलों के पैर धोए। वो राजाओं की तरह नहीं रहता था।